इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने अपने पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और जैसे ही मनीष कश्यप ने अपने पार्टी के तमाम नामों की घोषणा की है, उसके बाद तमाम पार्टियों के होश उड़ चुके हैं। वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या जदयू हो या जो भी पार्टी बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी के होश उड़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन है उम्मीदवार जिसकी घोषणाएं, जिसके नाम की घोषणाएं मनीष कश्यप द्वारा की गई है, और साथ साथ मनीष कश्यप उसको किन किन क्षेत्र से चुनाव लड़वाना चाहते हैं और मनीष कश्यप का उसमें क्या सहयोग होगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मनीष कश्यप आखिर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के पास तो कोई पार्टी नहीं है। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने जितने भी उम्मीदवारों के नाम घोषणा की है, वो सभी के सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी नहीं बनाई है और ना ही वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं। मनीष कश्यप ने सबसे पहले पवन सिंह और गुंजन सिंह के नाम की चर्चाएं की है। ये दो नाम मुख्य रूप से लिए गए हैं और बाकी नामों को अभी गुप्त रखा गया है। पवन सिंह और गुंजन सिंह एक ऐसा नाम और एक ऐसी पहचान जिसको बीजेपी भी आस लगा करके टिकट दिए थे। पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दी, लेकिन वैसी जगह पर टिकट दी जहां पर पवन सिंह के लिए जो है चुनाव लड़ना चुनौतीपूर्ण था, और इसलिए उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने आरा से टिकट मांगी, लेकिन पवन सिंह को आरा से टिकट नहीं मिली और आरा से दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिल गई। और इसी बात को लेकर के पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी से। और उसके बाद पवन सिंह को उम्मीद जगी कि आरजेडी की ओर से हमें टिकट मिलेगी। लेकिन फिर जब पवन सिंह और मनीष कश्यप के बीच बातचीत चली, तो फिर पवन सिंह ने इनकार कर दिया कि हम आरजेडी के जो है टीम से, आरजेडी की पार्टी से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप ने खुलेआम चैलेंज कर दिया तमाम पार्टियों को, और ये भी कह दिया कि जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हम उसके साथ खड़े हैं और उसके लिए हम तमाम प्रयास करने के लिए जो है तैयार हैं। मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह को भी अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, नवादा से, उस क्षेत्र में उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आपको बता दें कि मनीष कश्यप एक ऐसे खिलाड़ी हैं और इस तरह से खेल खेल रहे हैं कि उसके खेल से तमाम पार्टी हो, आरजेडी हो या जदयू हो या फिर बीजेपी क्यों ना हो, उन सभी के होश उड़ चुके हैं। क्योंकि जिन जिन दिग्गज नेताओं को, जिन जिन दिग्गज उम्मीदवारों को उन लोगों ने टिकट देने की उम्मीदें जगाई और उन लोगों ने टिकट दी भी, भले ही उस टिकट पर पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो टिकटें मिली उस टिकट के माध्यम से चुनाव अगर पवन सिंह लड़ते तो शायद मोदी लहर में और राम मंदिर लहर में उनको जीत का सामना तो करने को मिल सकता था, लेकिन परेशानियां उसे बहुत होती, क्योंकि पवन सिंह को उस क्षेत्र में जो उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। और इसी को लेकर के जो है अब मनीष कश्यप इन दोनों को अपने प्रत्याशी के रूप में जो है अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और साथ साथ कल समथिंग 10-12 ऐसे और कैंडिडेट है जिनका नाम जो है बहुत जल्द घोषणा किया जाएगा मनीष कश्यप की ओर से। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये कहेंगे कि मनीष कश्यप की खुद की पार्टी नहीं है, मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर वह कैसे कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, मनीष कश्यप ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह हो, वह गुंजन सिंह हो, वह कोई और पार्टी हो और कोई वह नेता और हो, कोई ऐसे प्रत्याशी हो जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं और साथ साथ उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। और ऐसे में पवन सिंह जिस मंच पर जाएंगे उस मंच पर मनीष कश्यप खुद जा करके और उसके लिए वोट मांगेंगे और उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे में ये उम्मीदें समझ लीजिए आपकी, पवन सिंह जो है वो एक तरह से मनीष कश्यप की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे।
मनीष कश्यप की खुद की पार्टी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया और निर्दलीय में लोगों को उतारने का अनाउंसमेंट किया, ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय जो एक सोसाइटी है, निर्दलीय जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई चुनाव लड़ता है कि जब कोई पार्टी उसे टिकट नहीं देती है, तो ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप की ही पार्टी बन चुकी है निर्दलीय, और मनीष कश्यप निर्दलीय से ही तमाम लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं। अब मनीष कश्यप गुंजन सिंह को नवादा से निर्दलीय टिकट दिलाएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे नवादा से गुंजन सिंह भी, और गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो मनीष कश्यप उसकी सभा में जाएंगे, उसके मंच से उसके लिए आवाज उठाएंगे। ऐसे में मनीष कश्यप की ये तमाम रणनीति को देख करके तमाम पार्टियों की होश उड़े हुए हैं, तमाम सोचने पर मजबूर है, और अब जो है समझ में आ रहा है कई ऐसी पार्टी है जिसको कि मनीष कश्यप को हमें टिकट दे देना चाहिए था अपनी पार्टी से। ऐसे में एनडीए की कुछ ऐसे नेता है जिनको भी एहसास हो रही है कि अगर मनीष कश्यप को टिकट देते तो शायद बिहार के जो 40 सीटें जीतने की बातें हो रही है उसमें 100% हम सफल हो पाते। लेकिन अब मनीष कश्यप एक सीट काटेंगे पर्सनल, उसके बाद जितने भी उम्मीदवार को उतार रहे हैं उसमें से कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जो मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर के जीत हासिल करके उस क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लेंगे और एनडीए का पत्ता उस क्षेत्र में कट जाएगा। अब जो है मनीष कश्यप जो खेल खेल रहे हैं उस खेल से आरजेडी, जदयू और बीजेपी मतलब एनडीए टोटल गठबंधन और इंडिया गठबंधन ये दोनों परेशान हो चुके हैं कि मनीष कश्यप क्या खेल खेलने जा रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने निर्दलीय को अपनी पार्टी बना ली है और उसमें कई कैंडिडेट को उतार दिए हैं और कई कैंडिडेट के माध्यम से वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि वह जीत को एक मुद्दा बना करके वह जीत के रास्ते पर निकले हैं और तमाम लोग मनीष कश्यप को आर्थिक रूप से भी मदद करने को तैयार हैं, और साथ साथ पूरी तरह से खुलेआम जो है अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि हम मनीष कश्यप को ही अपना सांसद बनाएंगे। जहां तक कि पश्चिमी चंपारण के जो लोग हैं, जिस क्षेत्र से मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया है उस क्षेत्र के जनता ने मनीष कश्यप को सांसद मान भी लिया है, मान लिया है कि मनीष कश्यप हमारे क्षेत्र का सांसद है। मनीष कश्यप ने कहा था कि 11 रुपये आप सभी हमें चंदा देंगे और हमें आर्थिक रूप से मदद की जरूरत उससे ज्यादा नहीं है, बस आप लोगों का प्यार दुलार होना चाहिए, आप लोग हमें वोट दीजिएगा, बाकी हम क्षेत्र का विकास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोगों द्वारा 11 रुपये मांगने, मनीष कश्यप ने 11 रुपये की मांग की, अब जो है लोग 11 रुपये के बदले में 1100 भी देने को तैयार है, लेकिन मनीष कश्यप के अलावा किसी भी नेता को अपने क्षेत्र में सांसद बनने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप अब जो है एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, मनीष कश्यप बहुत बड़े नेता बन गए, और शासक मनीष कश्यप ने जितने भी प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में उतारने का काम किया है वो सभी के सभी प्रत्याशी अब मनीष कश्यप के चेहरे के माध्यम से जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है मनीष कश्यप अगले कुछ नामों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि बहुत जल्द होगी, लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप ने पवन सिंह और गुंजन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिए हैं, और साथ साथ उनके मंच से वह खुद अपने जाकर के उनके लिए वोट मांगेंगे, उनके लिए अनाउंसमेंट करेंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम जिस प्रकार से काम करने का संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से इन लोगों द्वारा भी काम किया जाएगा। ये लोग भी आपका काम 100% करके देंगे, और अगर आपको काम करके नहीं देते हैं तो अगले सेशन में इसे मौका नहीं देना है। अब देखिए, जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किए हैं तो अब जो है तमाम पार्टियां जो है किसी तरीके से अगले सेशन में मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले सेशन में मनीष कश्यप खुद की कोई पार्टी तैयार करते हैं या फिर उस सेशन में भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल मनीष कश्यप जिस प्रत्याशी को चुन रहे हैं उनमें से आप कितने प्रत्याशी को वोट देंगे अगर आपके क्षेत्र से उतरते हैं, तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।